अच्छा, अब हम एक्स स्पेसिफायर हमारे पास जो प्राइवेट हो गया, प्राइवेट को हम देखते हैं कि हमारे पास एक्स स्पेसिफायर हम प्राइवेट को किस तरह हम यूज़ कर सकते हैं। एक्सेस हमारे पास एक्स स्पेसिफायर है। यहाँ पर हमारे पास एक्स स्पेसिफायर जो कि हमारे पास है प्राइवेट 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 को हम यूज़ करेंगे। यहाँ पर मैं एक क्लास बना लेता हूँ, बी के नाम से मैंने क्लास बना लिया। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर मैं लगा दूंगा प्राइवेट और यहाँ पर मैं एक वेरिएबल लेता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं वाई लेता हूँ और यहाँ पर मैं लगा दूंगा पब्लिक लगा दूंगा और यहाँ पर मैं एक फंक्शन बना लूँगा जिससे हमारे पास जो वैल्यू ऑफ वाई होगा उसको ये डिस्प्ले कर सके। अच्छा, वॉइड वर्ड शो और यहाँ पर मैं लगा दूंगा बी और यहाँ पर मैं यूज़र से इनपुट लूँगा कि यहाँ पर एंटर करें, एंटर द वैल्यू फॉर वाई के लिए आप एंटर करें और फिर हम क्या करेंगे, वाई के लिए यूज़र एंटर करेगा और फिर उसको हम डिस्प्ले करेंगे द वैल्यू ऑफ वाई हमारे पास डिस्प्ले हो जाएगा वाई और फिर यहाँ पर हम इंडेल कर देंगे। अच्छा, प्राइवेट को हमने क्या किया, प्राइवेट में हमने एक वेरिएबल रख दिया हमने उसको हमने सिर्फ इस क्लास के अंदर ही यूज़ कर लिया। तो इसलिए हमने कहा था, पहले हमने क्या कहा था कि हम प्राइवेट में हम जो भी रखें तो उसको सिर्फ हम पब्लिक के अंदर ही मतलब उस क्लास के अंदर ही, जैसा कि हमने इस क्लास बी के अंदर हमने यूज़ किया। अच्छा, अब हम इसको एक्सेस करेंगे। अच्छा, ये हमारे पास क्या हो गया, बी, हमारे पास बी क्लास का नाम बी है और उसको मैं दे दूंगा वैल्यू 2 दे दूंगा। वैल्यू 2 के नाम से मैं वेरिएबल मतलब ऑब्जेक्ट बना लूँगा और फिर इस वैल्यू 2 को कॉल कर दूंगा शो बी फंक्शन को मैं कॉल कर दूंगा। अच्छा, अब हम इसको रन कर देते हैं। पहले हमारे पास क्लास ए के लिए मतलब पब्लिक पहले रन होगा, फॉर एग्जांपल मैं देता हूँ 5 देता हूँ तो ये 5 हो गया और प्राइवेट के लिए मैं क्या करता हूँ 7 देता हूँ तो ये हमारे पास 7 भी आ गया। मतलब ये हमारे पास पब्लिक और प्राइवेट हमारे पास आ गए और ये हमारे पास पब्लिक का यूज़ था, ये हमारे पास प्राइवेट का यूज़ था। अब हम देखते हैं। अच्छा, तो अब हम एक्स स्पेसिफायर के बारे में देख लेते हैं कि हमारे पास ये किस तरह काम करता है। अच्छा, यहाँ पर ए बी क्लास के नाम से हमने पब्लिक भी देख लिए, प्राइवेट भी देख लिए। अब हम प्रोटेक्टेड को देखते हैं। अच्छा, यहाँ पर सी के नाम से मैं बना लेता हूँ और इसमें मैं क्या करता हूँ, प्रोटेक्टेड को यूज़ करता हूँ, प्रोटेक्टेड एक्स स्पेसिफायर को यूज़ करते। यहाँ पर मैं एक वेरिएबल लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं लेता हूँ जेड के नाम से मैंने एक वेरिएबल ले लिया। अच्छा, बस इतना ही हम करते हैं और फिर हम दूसरा क्लास बना लेते हैं, किसके नाम से, डी के नाम से मैंने क्लास बना लिया और इसको मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पर मैं पब्लिक कर दूंगा और यहाँ पर मैं क्या कर दूंगा, एक फंक्शन बनाऊंगा जिसको ये सी क्लास का जो जेड है इसको हम यूज़र से इनपुट ले सके और फिर इसको डिस्प्ले कर सकते हैं। अच्छा, वो शो हम क्या कर देंगे, मतलब सी क्लास की जो वेरिएबल है उसको हम डिस्प्ले कर सके, यूज़र से इनपुट कर सके और फिर इसको डिस्प्ले कर सके। अच्छा, यहाँ पर हम लगाएंगे यूज़र के लिए एंटर द वैल्यू फॉर जेड के लिए आप वैल्यू को एंटर करें, यूज़र एंटर करेगा और फिर यहाँ पर हम क्या करें, द वैल्यू ऑफ एक्स हमारे पास फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम z लगा देंगे इंडेल। अच्छा, यहाँ पर x नहीं, यहाँ पर हमारे पास z है। स्ट्रिंग है, अगर दे दे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन हमारे पास मीनिंगफुल होना चाहिए। अब हम क्या करेंगे, जब हम प्रोटेक्टेड को यूज़ करें, मैंने पहले बताया कि हम प्रोटेक्टेड को किस जगह पर यूज़ कर सकते हैं, उस क्लास के अंदर यूज़ कर सकते हैं और दूसरी क्लास में हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन एज अ डिराइव्ड क्लास। अच्छा, यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब डिराइव्ड करेंगे पब्लिक और यहाँ पर कौन सा क्लास है, हमारे पास सी क्लास। मतलब हम बता रहे हैं, इस डी क्लास को हम बता रहे हैं कि हमारे पास जो सी क्लास है उसको डिराइव करो तुम्हारे इस डी क्लास में। अच्छा, अब हम इसको यहाँ पर ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, किसके नाम से, इस डी के नाम से मैं एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ, डी के नाम से मैं बना लेता हूँ फॉर एग्जांपल वैल्यू 3 के नाम से मैंने ऑब्जेक्ट बना लिया और इस वैल्यू 3 को मैं कॉल कर दूंगा शो सी फंक्शन और ये किस तरह रिएक्ट करेगा, अब हम इसको देखते हैं। अच्छा, ये हमारे पास पब्लिक के लिए था, पब्लिक के लिए मैं एंटर करता हूँ, ये पब्लिक हमारे पास हो गया। ये हमारे पास प्राइवेट के लिए जो हमने एग्जांपल किया था उसके लिए हमारे पास हो गया। अब ये वाला हमारे पास प्रोटेक्टेड के लिए है, इसको भी हम एंटर करते हैं 8, तो हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास 8 आ गया।
तो इस वीडियो में हमने देखा कि हम पब्लिक प्राइवेट और प्रोटेक्टेड को किस तरह हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमने देख लिया। एक बार मैं फिर रिपीट कर दूँ, पब्लिक को हम उस क्लास के अंदर यूज़ कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, और दूसरी क्लास के अंदर भी दूसरी क्लास में भी हम उसको एक्सेस और यूज़ कर सकते हैं। और हमारे पास आउटसाइड मतलब यहाँ पर भी हम उसको एक्सेस और यूज़ कर सकते हैं। ये हमारे पास पब्लिक के लिए स्पेसिफिकेशन थी। और फिर हमारे पास प्राइवेट के लिए हमारे पास किस तरह थी कि हम प्राइवेट को यहाँ पर हम आप देख सकते हैं, प्राइवेट को हम उसी क्लास के अंदर सिर्फ यूज़ कर सकते हैं, ना हम दूसरे क्लास के अंदर यूज़ कर सकते हैं और ना ही हम उसको यहाँ पर मतलब एंड मेन में हम यूज़ कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। ये हमारे पास प्राइवेट के लिए था। और प्रोटेक्टेड के लिए इस तरह था कि हम उसको उस क्लास के अंदर यूज़ कर सकते हैं और दूसरे क्लास के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं एज अ डिराइव क्लास। मतलब यहाँ पर हमने देख लिया कि एज अ डिराइव क्लास उसको हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम उसको यहाँ पर यूज़ फिर नहीं कर सकते। मतलब इस क्लास को हम यहाँ पर फिर यूज़ नहीं कर सकते। तो ये हमारे पास एक स्पेसिफायर थी, पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड। आप इससे हेल्प ले सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। आप इस पर ट्राई करें, इस पर थोड़ा सा प्रैक्टिस करें, आप लोगों को समझ आ जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे पास C++ ऊप के लिए, क्लास एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के लिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।